आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचकर रत्नभेदी पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नवाजोबंद दर्शन किए। ये रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मंदिर लौट आएंगे। हालांकि रथ यात्रा का आयोजन 12 दिनों तक होता है। इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। इस रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान जुलूस में शामिल एक हाथी बेकाबू हो गया और उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे तुरंत काबू कर लिया गया और वहां से ले जाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि अग्निशमन विभाग, डॉक्टर्स और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये उत्सव सनातन संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ उसकी निरंतरता का भी प्रतीक है। कई शताब्दियों से ये उत्सव एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा उत्सव इस सनातन संस्कृति की प्राचीनता का, सनातन संस्कृति की अविरलता का और सनातन संस्कृति की निरंतरता का परिचायक है। सहस्त्राब्दियों से ये उत्सव भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के परिचायक के रूप में देश दुनिया में अलग अलग कोने में रहने वाले अलग अलग मत के मतावलंबियों को एक साथ जोड़ने के एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अनादिकाल से ये माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ निवास करते हैं और यहीं से वो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद पारंपरिक रूप से भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है और आज वे गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होते हैं, जो 3 किलोमीटर दूर है। ये ओडिशा के लोगों द्वारा निभाई जाने वाली एक सुंदर परंपरा है। भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी।